नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे खुदा यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्जाम 2026, ठीक है ना। और टुडे यहाँ पे जो हमारा सेशन है वो है पावलोव का सिद्धांत। जी हाँ, टुडे सेशन है यहाँ पर हमारा पावलोव का सिद्धांत। मैंने आपको थॉर्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत और यहाँ पर हम बात करते हैं जो है बंडोरा का सिद्धांत। ओके, ये सारी चीज़ें करा दी है। हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत भी करा दिया है और वृद्धि और विकास में डिफरेंस, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास के आयाम। ओके, ये फाइनली मैंने बहुत सारे चैप्टर्स आपको करा दिए हैं सीटेट के सीडीपी थ्योरी क्लासेस, ठीक है ना, फरवरी 2026 एग्जाम्स के लिए। तो ये फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आज का जो सेशन है वो है हमारा पावलोव का सिद्धांत। बहुत ही बेस्ट सेशन होगा, मस्त एकदम होगा यहाँ पर, ठीक है ना। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरी साथ में लास्ट तक बने रहना है। ओके, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी सिंपली भाषा में। सबसे पहले यहाँ पे देखो, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। बहुत सारे नाम है वैसे इनके सिद्धांत के। ओके, 1936 आईपी पावलोव, एक रूसी मनोवैज्ञानिक ने अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्हें कुत्ते की पाचन क्रिया के शोध पर नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। पहला क्वेश्चन तो आपको यही बनेगा कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसका है? ये पावलोव का है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा आपका, ये कहाँ के रहने वाले थे? रूस के। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा, इन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया? कुत्ते पर। चौथा क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया किस वजह से? तो कुत्ते की पाचन क्रिया के शोध पर नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है किसको? पावलोव को। ओके, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यह है पावलोव की इमेज और इन्होंने कुत्ते पर अपना जो है एक्सपेरिमेंट किया था। अभी हम फाइनली देख लेते हैं इनके सिद्धांतों के नाम। ओके, तो इनके सिद्धांतों के कुछ उपनाम है, वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, शरीर शास्त्री का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। ये सभी के सभी यहाँ पर जो है पावलोव के सिद्धांत के नाम है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शरीर शास्त्री का सिद्धांत किसने दिया है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, संबंध प्रतिक्रिया का किसने दिया है, क्लासिकल सिद्धांत। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही यहाँ पर। ओके, चलो अभी हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। देखो, कुछ डेफिनेशन है, एक पावलोव के अनुसार और एक यहाँ पर है लडेल के अनुसार, ठीक है ना। कुछ यहाँ पे डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट। जब व्यक्ति के सामने कोई स्वाभाविक उद्दीपक स्थापित किया जाता है तब वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया करता है। देखो, लडेल के शब्दों में संबंध सहज क्रिया में कार्य के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के बजाय एक प्रभावहीन उत्तेजक होता है जो स्वाभाविक उत्तेजक से संबंधित किए जाने के कारण प्रभावपूर्ण हो जाता है। देखो, यहाँ पर जो पावलोव है, इन्होंने एक स्टोरी, एक एक्सपेरिमेंट किया है कुत्ते पर, ठीक है ना। एक भूखा कुत्ता होता है, तो मैं आपको समझाऊंगी। फाइनली आप यहाँ पर देखो, इस स्टोरी में आपको यहाँ पर बताऊंगी। आपके सामने देखो, एक यहाँ पर जो है भूखा कुत्ता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो, एक भूखे कुत्ते पर प्रयोग करते हुए पावलोव ने कुत्ते को लार को एकत्र करने के लिए गले में एक नली लगाई। यहाँ पर देखो, गले में एक क्या लगाई? नली लगाई, जिससे क्या होगा, कुत्ते की जो लार होगी वो इस डिब्बे में गिरेगी, ठीक है ना। कितनी लार गिरी वो सारी चीजें यहाँ पर, ठीक है ना, पता चलेगा। शुरू में भोजन देखने तथा घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। तो यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग में जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पर भोजन भी रखा था और घंटी भी बजी, ठीक है। तो जैसे ही भोजन देखा और घंटी बजी तो तुरंत जो है कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। तो यह एक स्वाभाविक क्रिया थी। बाद में जब केवल घंटी ही बजाई गई तो पाया गया कि कुत्ते ने स्वाभाविक रूप से लार गिराई। यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं पावलोव की, एक भूखा कुत्ता है और यहाँ पर इन्होंने इनके जो है कुत्ते, जो ये भूखा कुत्ता है, इनके गले में एक नली लगा रखी है कि लार कितनी टपकेगी। और फिर नीचे एक बॉक्स भी रखा हुआ है, डिब्बा रखा हुआ है कि इसमें लार टपक रही है। और सबसे शुरू का स्टेप है कि खाना भी रखा हुआ है। सबसे शुरू का स्टेप है कि खाने को देखकर लार टपके, ठीक है। और फिर यहाँ पर ओनली पावलोव ने घंटी ही बजाई, पहले खाना नहीं रखा, पहले घंटी बजाई। तो जब घंटी की आवाज़ सुनी, वो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक क्रिया है। अब यहाँ पर डॉगी समझ चुका है, कुत्ता समझ चुका है कि हाँ, कुछ ना कुछ खाने को अवश्य मिलेगा, अवश्य खाना आने वाला है मेरे पास में, समझे ना आप। तो भैया यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि अब जो पावलोव है वो स्वाभाविक क्रिया कर रहे हैं, यानी कि घंटी बजने से उन्हें ये अनुभव हो गया कि हाँ, अब खाना आएगा, ठीक है ना। अब देखो पावलोव ने क्या किया, यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट भी समझ लो। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट है कि पावलोव ने भोजन दिया डायरेक्ट,
ओके। सो भोजन को देखकर लार टपकी और फिर भोजन यहाँ पर मिला। फिर ओनली यहाँ पे सेकंड स्टेप में जो है पावलो ने घंटी ही बजाई, तब तक खाना नहीं दिया। क्या बजाई? यहाँ पर घंटी ही बजाई, ठीक है ना। तो तब भी क्या हुआ? लार टपकी। फिर यहाँ पर घंटी बजाई, ठीक है ना, फिर भोजन दिया, फिर लार टपकी। लेकिन फिर लास्ट में ये क्या करते हैं, सबसे लास्ट में सिर्फ और सिर्फ घंटी ही बजाते हैं। कई जो है 2-3 दिन ये ऐसे ही करते हैं कि ओनली घंटी बजाते हैं, भोजन नहीं देते, घंटी बजाते हैं, भोजन नहीं देते। तो फिर कुत्ता समझ चुका है कि अब मैं स्वाभाविक क्रिया नहीं करूँगा, क्योंकि ये सिर्फ घंटी बजाते हैं और नहीं वो लार टपकाएगा, और ठीक है ना, क्योंकि उसे पता चल चुका है। देखो, अगर आप 3 दिन तक लगातार घंटी बजाएंगे और फिर तुरंत भोजन दे देंगे तो बिल्कुल, और सेकंड बार जब दूसरे दिन आप घंटी बजाएंगे तो कुत्ते के मुंह में उतनी ही लार आएगी, उतनी मात्रा में, उसे पता है कि खाना आने वाले, जैसे कल आया था। तीसरे दिन भी आपने ऐसी एक्टिविटी की, लेकिन चौथे दिन ओनली आपने घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया उसे बेचारे को, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, उसे वेट किया, लार टपका दी। लेकिन 5वें दिन फिर आपने घंटी बजाई, फिर आपने उसे भोजन नहीं दिया, फिर उसने लार टपकानी बंद कर दी। फिर 6 दिन, 6ठे दिन भी आपने उसे भोजन नहीं दिया, फिर यहाँ पर उस डॉगी ने लार टपकानी बंद कर दी कि अब ये ओनली घंटी ऐसे ही बजाएगा, यहाँ पर मुझे भोजन नहीं मिलेगा खाने के लिए, ठीक है ना। इतनी चीज़ें क्लियर है, आई होप। ओके, सो ये क्या है? एक स्वाभाविक क्रिया थी। चलिए देखो, पावलो ने अपना प्रयोग किस पर किया? कुत्ते पर। अध्ययन किस पर किया? प्राणी की लार ग्रंथि पर पाचन प्रभाव। पावलो फिजियोलॉजिस्ट, शरीर शास्त्री थे। यहाँ पर भी ये ध्यान रखें, पावलो फिजियोलॉजिस्ट यानी कि शरीर शास्त्री भी थे, ठीक है ना। क्वेश्चन बन सकता है एक नॉर्मल सा कि जो है शरीर शास्त्री कौन से मनोवैज्ञानिक थे, तो यहाँ पर पावलो थे। प्रयोग कुत्ते पर किया। अध्ययन प्राणी की लार ग्रंथि पर पाचन प्रभाव। आपको पता है ना कि कैसे, देखो यहाँ पर डॉगी की लार को, ओके, सारी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट किया, कितनी लार टपकाएगा, कितनी नहीं भोजन के प्रति। चलिए नेक्स्ट है शास्त्रीय कंडीशनिंग का चरण। शास्त्रीय कंडीशनिंग का चरण है यहाँ पर। शास्त्रीय कंडीशनिंग का चरण, उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है? जब व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति सीख लेता है तो वह उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति भी वैसे ही प्रतिक्रिया करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग घंटियों की आवाज़ आने पर भी कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता है। देखो, आपको पता है ना कि यहाँ पर जो है पावलो ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि घंटी बजाई, फिर भोजन दिया, तो डॉगी ने घंटी बजते ही लार टपकाए। ओके, अगर यहाँ पर घंटी बिना बजे और भी एक्सपेरिमेंट हो, फाइनली जैसे हम बात करते हैं, देखो सर्दी के सीजन्स में आपके गांव में या शहर में जो है एक बंदा आता है, एक आदमी आता है, एक व्यक्ति आता है जो कि आइसक्रीम रखता है या फिर चाट वाट रखता है। ओके, तो भैया जैसे ही उसके पास ना एक क्या होता है, तबला सा होता है, ठीक है, उसे जैसे ही बजाता है या फिर माइक में बोलता है, तो उस आवाज़ से ही वो जो तबला सा बजा रहा है उसकी आवाज़ से ही देखो ऐसे टिन 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 बजाता है ना कि यहाँ बच्चे आ जाएंगे तुरंत। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आइसक्रीम वाला आ चुका है, भले ही वो कोई भी हो, ठीक है। लेकिन जो है आइसक्रीम वाला जो व्यक्ति है वो ऐसे यहाँ पे टन 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 बजाता है, ओके, गांव में कि भैया बच्चे हैं आ जाएंगे आइसक्रीम लेने के लिए। तो जैसे ही बच्चे को टन टन की आवाज़ सुनी ना, तो बच्चे को पहले ही स्वाभाविक क्रिया यहाँ पर प्राप्त हो गई कि हाँ भाई मुझे आइसक्रीम खानी है, अब मैं जाता हूँ, मुझे पुकार रहा है ये व्यक्ति। ओके, तो ये यहाँ पर देखो यही कह रहा है कि उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य कुछ भी उद्दीपन होंगे, यानी कि उद्दीपन अब क्या है यहाँ पर, आइसक्रीम है। आइसक्रीम क्या है? उद्दीपन है। तो उसके प्रति भी ऐसी ही स्वाभाविक क्रिया कर रहा है कि आइसक्रीम बेचने वाले व्यक्ति ने जैसे टन 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 घंटी बजाई, तो तुरंत से यहाँ पर वह व्यक्ति यानी कि बच्चा अपने उद्दीपन की ओर अग्रसर हुआ। ओके, उसे पता है कि मुझे आइसक्रीम मिलेगी, मुझे चाट मिलेगी, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पर घंटियों की आवाज़ आने पर भी कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता है। ये होता है उद्दीपन सामान्यीकरण। नेक्स्ट है विलोपन। विलोपन देखो क्या होता है, अगर स्वाभाविक उद्दीपक घंटी के बाद भोजन प्रदान नहीं करे तो कुछ समय बाद प्रतिक्रिया आना बंद हो जाती है। अब यहाँ पे देखो विलोपन का मतलब क्या होता है। विलोपन का मतलब पावलोव ने बताया है कि अगर यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, 3 डे तक तो उसने घंटे बजाई, भोजन दिया, लेकिन फिर 3 डे लास्ट में उसने यहाँ पे डॉगी ने उसने पावलोव ने सिर्फ और सिर्फ घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया। फिर यहाँ पे डॉगी ने, कुत्ते ने लार टपकानी भी बंद कर दी।
क्योंकि अब उसे पता है विलोपन। देखो अगर स्वाभाविक उद्दीपक के बाद भी भोजन नहीं मिलता है, यानी कि घंटी बजाने के बाद भी भोजन आप नहीं देते हैं, तो फिर कुत्ता समझ जाएगा कि अब ये ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ नहीं देने वाले, ठीक है। फिर वो लार भी टपकाना बंद कर देगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल घंटी की आवाज़ के बाद अगर खाना न दिया जाए तो कुत्ते की लार आना बंद हो जाती है, स्वाभाविक है ये अपने आप। क्लियर है? आई होप चीज़ें समझ आ गई होगी, ओके। देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन ये जो है आपके सामने, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में उन्होंने ब्लैंक किस पर अपना प्रयोग किया? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। तो चूहे पर तो स्किनर ने किया था। किसने किया था? स्किनर ने चूहे पर और कबूतर पर किया था, ओके। और बिल्ली पर किया था थॉर्नडाइक ने। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था। अभी यहाँ पर कुत्ते पर प्रयोग किया है किसने? पावलोव ने, ओके। तो पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है वो जो है प्रयोग करता है अपना कुत्ते पर, ओके। फाइनली यहाँ पर पावलोव का सिद्धांत, और यहाँ से सिंपली यही क्वेश्चन बनेगा सीटेट में, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं। एक सामान्य जो है यहाँ पर मैंने उद्दीपक, सामान्य और एक विलोपन, ये चीज़ें समझाई फॉर एग्जांपल्स के थ्रू। विलोपन किसे कहते हैं? विलोपन वो होता है कि जब सिर्फ और सिर्फ घंटी बजाई जाएगी, खाना नहीं दिया जाएगा, तो जो यहाँ पे डॉगी है वो लार टपकाना बंद कर देगा, ओके। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट्स है आपका सो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। छोटी छोटी सी थ्योरी है और छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, सो इनको देखें आप और पढ़ें, क्योंकि यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं, ठीक है ना। और सीटेट में ऑब्वियसली यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, और इसके लिए आपको पहले कंसेप्ट, थ्योरी कंसेप्ट पढ़ना होगा, क्योंकि तभी जाकर यहाँ पर कुछ न कुछ फाइनली आपका स्कोर बेस्ट हो सकता है, ठीक है ना। आप बेस्ट यानी कि 30 नंबर में मान के चलिए 25, 26, 7 तक एबो आ सकते हैं, अगर आप इस तरह थ्योरी बेस यहाँ पर चीज़ें क्लियर करेंगे तो, ठीक है ना। सो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।